जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सुफियान है और मैं आपको अपने चैनल डॉक्टर सुफियान सिंधु में खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए एक बहुत बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं कि जानवरों में हीट का प्रोसीजर कैसे होता है, जानवरों को हीट में कैसे लाया जा सकता है और कौन कौन सी वजूहत हैं जिनकी बिना पर जानवर हीट में नहीं आते। तो आज आपको सारी चीज़ें बताएंगे कि जानवर की कौन कौन सी वजूहत हैं जिसकी वजह से जानवर साला साल हीट में नहीं आते। उनके जो उनका स्ट्रेस साइकिल है वो कंटिन्यू नहीं होता, उसकी वजह से हमारे बहुत सारे नुकसानात होते हैं। ख़ास तौर पर फार्मिंग का जो तकरीबन 70% जो प्रॉफिट है वो न्यू जनरेशन पे है। जब तक एनिमल उनकी रिप्रोडक्शन बेहतर होगी, उनके एनिमल कंसीव करेंगे तो फार्म का एक प्रॉफिटेबल फार्मिंग है। जब न्यू स्टॉक आएगा तो वही हमारा सरमाया है। जब तक हम एनिमल को कंसीव नहीं कर पाएंगे, एनिमल को बार बार रिपीट होते रहेंगे, एनिमल हीट में नहीं आएंगे, कुछ एनिमल रिपीट होते रहते हैं, कुछ एनिमल हीट में नहीं आते, तो इस तरह फार्म को बहुत लॉस होता है। और फार्म एक प्रॉफिटेबल फार्म की जो बैकबोन है वो जो ये प्रेग्नेंट एनिमल है। प्रेग्नेंट एनिमल जितने ज़्यादा प्रेग्नेंट एनिमल होंगे, जितनी ज़्यादा रेशो अच्छी होगी प्रेग्नेंट एनिमल की, उतने ज़्यादा फार्म की प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होगी और फार्म एक अच्छा एक फार्म प्रॉफिटेबल फार्म कहलाएगा। तो बहुत सारी वजूहत होती हैं एनिमल की कंसीव ना करने की वजूहत होती हैं। बाज़ बात इस तरह होता है कि एनिमल में बहुत ज़्यादा मिनरल की डेफिशिएंसी हो जाती है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, ट्रेस मिनरल जो विटामिन ई और सेलेनियम की डेफिशिएंसी होती है। इसकी वजह से जो रिप्रोडक्शन के मसाइल हैं वो जानवरों में आते हैं। जानवर बार बार रिपीट होते हैं, जानवर का जो हीट साइकिल है वो कंटिन्यू नहीं रहता और इसकी जब सेलेनियम और विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है तो उसकी वजह से जो हीट साइकिल है वो स्टॉप हो जाता है, उसके ऊपर सिस्ट बन जाती है। बाल का इस तरह होता है कि कुछ फीड ऐसी हम देते हैं, न्यूट्रिशन का इम्बैलेंस होता है, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं जानवरों को दी जाती है, तो उसकी वजह से जो एग है वो रिलीज़ नहीं होता। जब वो एग रिलीज़ नहीं होता तो इसकी बहुत ज़्यादा वजूहत हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी जानवरों में ये मसला होता है। जब एस्ट्रोजन का लेवल डाउन होता है, जानवरों में एस्ट्रोजन का लेवल डाउन होता है तो उसकी वजह से जो हार्मोनल एस्ट्रोजन का लेवल डाउन होता है तो उसकी वजह से जो हार्मोनल प्रोफाइल है वो डिस्टर्ब हो जाती है। उसके अलावा जो LH है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH है, LH है, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, फॉलिकल को प्रॉपर मिच्योर नहीं करते, उसकी वजह से एनिमल जो कंसीव नहीं करते। तो बाज़ फार्मर की हमें ये कंप्लेन आती है कि हमारे एनिमल हीट में नहीं आ रहे, साला साल हो गया है उनको काविंग हुई को, तो वो दोबारा हीट में नहीं आए। तो हीट में ना आने की सबसे बड़ी वजह जो है वो हमारी न्यूट्रिशन है। जब हम बैलेंस डाइट नहीं देते एनिमल को, उसका प्रॉपर जो ड्राई मैटर है, उसकी प्रॉपर जो CP है, उसको रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, प्रॉपर कैल्शियम की कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है, विटामिन की रिक्वायरमेंट है, ट्रेस मिनरल की रिक्वायरमेंट है, वो जब हम प्रॉपर एनिमल को नहीं देते तो उसकी वजह से एनिमल हीट में नहीं आते, डोरमेंसी की हालत में चला जाता है। जब वो डोरमेंसी की हालत में चला जाता है तो उसकी जो ऊपर सिस्ट बन जाती है, जब सिस्ट बनती है तो वो एनिमल, उसे हम ओवेरियन सिस्ट कहते हैं। ओवेरियन सिस्ट जो ओवरी के ऊपर सिस्ट बन जाती है, फॉलिकल ना मेच्योर होता है ना फॉलिकल न्यू बनता है। अगर फॉलिकल मेच्योर नहीं होगा, न्यू नहीं बनेगा, तो वो जो एनिमल की जो ओवुलेशन का प्रोसीजर स्टार्ट नहीं होगा और उसकी जो एस्ट्रस साइकिल है वो स्टार्ट नहीं होगा। तो उसकी वजह से जो मिसाइल आते हैं वो जानवरों में, वो एक साला साल जानवरों का आप देखेंगे कि वो आपको फार्मर की कंप्लेन आएगी कि वो जानवर हीट में नहीं आ रहे और फार्मिंग का लॉस हो रहा है। फार्मिंग का लॉस इस वजह से हो रहा है कि जब वो हीट में नहीं आएंगे, कंसीव नहीं होंगे, जब वो कंसीव नहीं होंगे तो अगले नेक्स्ट जो हमें स्टॉक आना है, न्यू स्टॉक आना है, वो स्टॉक नहीं आएगा। जब वो न्यू स्टॉक नहीं आएगा तो हमें हमारा जो फार्म है अल्टीमेट वो लॉस की तरफ जाएगा। तो एक बेहतरीन फार्मिंग के लिए हमें एनिमल को ज़्यादा से ज़्यादा कंसीव करना है। ये आप मेरे पीछे गाय देख रहे हैं, ये हम चेक करने लगे हैं, इसके तकरीबन 3 से 4 मंथ हो गए हैं इसकी काविंग हुई को। आप गाय देख रहे हैं तो इसका जो गाय, इसका चेक करते हैं हम कि 3 से 4 मंथ हो गए हैं, इसकी क्या मसला है, इसको क्यों ये हीट में नहीं आई, इसने क्यों हीट साइन शो नहीं किए। तो ये आपको बताते हैं कि किस तरह हम इसे चेक करेंगे, क्या इसको इशू है और इसका क्या हम इसका प्रोटोकॉल लगाएंगे या इसको फर्दर इसकी आगे क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट करेंगे, ये आपको दिखाते हैं। इधर दिया यार, इधर इधर ठीक है, इधर साफ नहीं होता कैमरा। साफ है, मुझे पता है। हाँ जी, बताओ।
तो अब हमने इसको चेक किया है, तो इसकी जो यूट्रस है वो फ्लैशड हुई हुई है। जो इसका हार्न है वो फ्लैशड हार्न हुए हुए हैं। फ्लैशड हार्न होने की जो मेजर वजह है वो रिप्रोडक्शन का जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है उसका हेल्दी ना होना है। उसमें मिनरल की डेफिशिएंसी हो सकती है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो सकती है, और विटामिन ई और सेलेनियम की डेफिशिएंसी हो सकती है। जब ये चीज़ें होती हैं तो इसके हार्न फ्लैशड हो जाते हैं। फ्लैशड हार्न जब होते हैं तो ओवरी इनएक्टिव हो जाती है। जब ओवरी इनएक्टिव होती है तो वो जो फॉलिकल है वो प्रॉपर ओवुलेट नहीं होता, प्रॉपर फॉलिकल की मैच्योरेशन नहीं होती, ना उसकी मैच्योरेशन होती है, ना वो साइकिल हीट साइकिल स्टॉप हो जाता है। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि वो जो डॉर्मेंसी की सूरत में चला जाता है, तो ये इसका इसका भी ये इशू है। तो अब हम इसको साथ में विटामिन ई और सेलेनियम का शॉट देंगे, और इसका जो प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे वो हम इसको विटामिन ई और सेलेनियम का शॉट देंगे साथ में, और इसको साथ में जो ओवसिंक प्रोटोकॉल है वो यूज़ करेंगे। ओवसिंक प्रोटोकॉल में इसको एक तो पहला शॉट इसको प्रोजेस्टेरॉन का देंगे। प्रोजेस्टेरॉन बेसिकली इसलिए देंगे कि इसे प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन देने का मकसद ये है कि जो इसका जो ओवरी है वो उसकी प्रॉपर जो फंक्शनल होगी, ओवरी की जो ओवरी हेल्दी होगी। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जब इंक्रीज़ होगा तो वो उसकी जो साइकिल है वो रेगुलेट होगा। जिस तरह हम सिडर प्रोटोकॉल करते हैं, इस सेम वही चीज़ है, लेकिन ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है कि हम प्रोजेस्टेरॉन उसमें सिडर में जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वो हम इंट्रा यूट्राइन करते हैं। इसमें यह है कि प्रोजेस्टेरॉन हम इंट्रामस्कुलर करेंगे। तो ये फॉलिकल को भी मैच्योर करेगा, साइकिल को रूटीन में लाएगा। और उसके अलावा हम जो ओवसिंक प्रोटोकॉल हम वो यूज़ करेंगे। ओवसिंक प्रोटोकॉल एआई कर देंगे, 48 घंटे के बाद इसकी एआई कर देंगे, और कंसेप्टा लगा के इसकी एआई कर देंगे। तो ये हमारा ओवसिंक प्रोटोकॉल होगा। ये हम पहले फॉलो करेंगे। अगर इस पर नहीं ये हीट में आती, हम डबल ओवसिंक प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे। तो आपको दिखाते हैं अब कि किस तरह इसको ट्रीटमेंट को जो कंसेप्टाल का इंजेक्शन है वो आईवी करने लगे हैं। ये हम इसको आईवी करने का जो कोक्सीजियल वेन है उसमें ये लगाते हैं इंजेक्शन। तो ये इसका जो हमने प्रोटोकॉल अब लगा दिया है। अब हम डे 7 पे इसको जो है वो अपना प्रोस्टिनोल इंजेक्शन लगाएंगे। उसमें PGF2 अल्फ़ा होगा। उसके अलावा जो डे 7 पे डे 9 पे इसको GnRH लगाएंगे। डे 9 पे ये हीट में आ जाएगी, फिर उसको GnRH लगा के फिर उसकी एआई कर देंगे 48 घंटे के बाद, 24 या 48 घंटे के बाद एआई कर देंगे। तो ये हमारा ओवसिंक प्रोटोकॉल फॉलो हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।